जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। तो आइए आज एक बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ शुरुआत करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो भी क्वेश्चन रखा गया है वो भी एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। तो चलिए समय को ज़्यादा ना लेते हुए आज की अपनी क्लास यहीं पर हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाँ, पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट 7 - 2। पहली बात तो हमें यहाँ पर ये जानना है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है ये क्या है, एक तरीके का फंक्शन होता है। ये एक्सेल में एक फंक्शन होता है। ये क्या काम करता है, जैसे हम क्या करते हैं, सिंपल सा किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए 5 × 2, तो ये हमें रिजल्ट क्या देता है, 10 रिजल्ट देता है। बट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सिंबल लगा रहे हैं इंटू का, तब जाके हमारा क्या हो रहा है, ये फाइंड हो रहा है कि 10 आ रहा है। तो उसी तरीके से आपके कैल्क में क्या होता है, एक प्रोडक्ट नाम का फंक्शन होता है। ये क्या करता है, मल्टीप्लाई का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, नंबर को आपस में गुणा करने, मल्टीप्लाई करने का काम करता है। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें क्या लगा हुआ है, सबसे पहले तो इक्वल इक्वल लगा हुआ है। एक्सेल या कैल कुछ भी होता है तो जाहिर सी बात उसमें इक्वल लगाया जाता है। अब देखिए प्रोडक्ट लग गया है। प्रोडक्ट ये क्या कर रहा है, इनटू का सिंबल इसे दे दे रहा है और ये कह रहा है कि 7 × -2। अगर हम 7 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आता है, कितना आएगा, -14 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, -14 आएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कॉस साइन फैक्ट ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। आप देखिए क्या है कि आप मैथ में वगैरह पढ़े होंगे, उसमें आपको साइन मिलता है, कॉस मिलता है, ये सारी चीजें मिलती है। तो किसके अंतर्गत आता है, डाटा के अंतर्गत तो आएगा नहीं। देखिए ऑप्शन को हमें एलिमिनेट करना है। मान लीजिए हमें थोड़ी सी जानकारी नहीं है, फिर भी हमें क्या करना है, डाटा को एलिमिनेट करना सीखना है। डाटा के अंतर्गत तो ये चीजें आएगा नहीं। अब यहाँ पर मैथ टर्निंग दे दिया है, ये चीजें इसके अंतर्गत आएगी नहीं। स्ट्रिंग दे दिया है, स्ट्रिंग में ये सारी चीजें तो होती नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा बचता क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, मैथमेटिकल होता है। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ एडिट मोड ऑफ द कैल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अच्छा, सेल में अगर आपको कुछ दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसे एडिट मोड में करना है। क्या कह रहा है कि हमें एडिट मोड में करना है। किस मोड में करना है, एडिट मोड में करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। F2 दिया हुआ है आपका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ M दिया हुआ है एक ऑप्शन, एक दिया है कंट्रोल शिफ्ट के साथ N दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, शिफ्ट के साथ M दिया हुआ है, N दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो अगर हम बात करें कि कंट्रोल प्लस N से क्या होता है, तो इससे क्या होता है, हमारा न्यू डॉक्यूमेंट्स निकल कर आता है। अगर हमें कोई नया डॉक्यूमेंट्स बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ N प्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कैल्क में अगर किसी सेल को एडिट मोड में करना है तो हम क्या करते हैं, F2 नामक एक आपका फंक्शन की होता है। आपके कीबोर्ड में क्या होता है, सबसे ऊपर ही एक की बनी हुई होती है, जैसे F1 से लेके F12 तक होता है। उसी के अंदर दूसरे नंबर पर आता है आपका F2, जिसे कहा जाता है फंक्शन की। और इसी फंक्शन की से हम क्या करते हैं, कैल्क में किसी सेल को क्या करते हैं, एडिट मोड में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी टोटल चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क। अब ये पूछ रहा है कि आपका जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें कितने टाइप के चार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे आपका पाई चार्ट हुआ, कॉलम चार्ट हुआ, बार चार्ट हुआ, लाइन चार्ट हुआ, एरिया चार्ट हुआ। उसी तरीके से ये पूछ रहा है कि टोटल कितने चार्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें टोटल कितने चार्ट होते हैं, तो 10 चार्ट होते हैं। आपका जो कैल्क होता है, इस कैल्क में टोटल चार्ट की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 10 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करना है। आपको क्या करना है, टाइम इंसर्ट करना, वो भी किसके थ्रू, शॉर्टकट की के थ्रू करना है। जैसे आपका ये एक सेल दिया हुआ है, इस सेल में हमें क्या करना है, टाइम को इंसर्ट करना। किसको, टाइम को इंसर्ट करना है, बट उसे किसके थ्रू करना है, शॉर्टकट के थ्रू करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ आपका कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन,
कंट्रोल के साथ P नन। देखिए बात करें अगर टाइम की, तो टाइम के लिए क्या होता है, हमारा कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ हम सेमी कॉलन प्रेस करते हैं तो सेल में हमारा क्या होता है, टाइम इंसर्ट होता है। बट इन केस अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि आपको क्या करना है, एक्सेल या कैल्क या स्प्रेडशीट के किसी सेल में आपको क्या करना है, एक डेट इंसर्ट करनी है, वो भी कौन सी डेट, करंट डेट। करंट डेट क्या होगी, जो कि आपके सिस्टम में उस समय डेट जो शो कर रहा होगा उस डेट को या उस टाइम को अगर इंसर्ट करना है, टाइम की बात करेगा तो आप क्या कर लेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन यूज करेंगे, और अगर डेट की बात कर रहा है तो आप क्या कर लेंगे, इसमें आप जो है कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सेल दिया हुआ है और इस सेल में लिखा हुआ है एक नंबर, क्या लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है, और इस नंबर को हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। देखिए बी वाला ऑप्शन तो आपको पहले से ऐसा कट हो जाएगा, क्योंकि केवल कंट्रोल प्रेस करके हम कुछ तो करेंगे नहीं इसमें। आपका सी वाला ऑप्शन आता है, कह रहा है कंट्रोल के साथ F8। ये F8 क्या है, ये एक फंक्शन की है, ये क्या है, एक फंक्शन की है। F6 से यहाँ पर जो है कोई वर्क अभी नहीं हो रहा है, हमें पूछा है किसके लिए, हाईलाइट करने के लिए। तो अगर हमें किसी भी नंबर को, यानी किसी सेल में जो नंबर दिया हुआ है उसे क्या करना है, यानी वैल्यू को हाईलाइट करना है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करते हैं। तो ये वाला सेल, जिस सेल पे हम क्लिक करके प्रेस करेंगे वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क 10 × 20/4 × 8 अगर है, हम इसमें करते हैं तो इसका मान क्या आएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि पहले 10 × 20 ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा कितना आता है, 200 आता है। अब यहीं पे ये क्या कह रहा है, अपान 4 करना है और इंटू 8 करना है। अब अपान अगर इससे हम 4 करते हैं, ये हमारी क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 50 निकल कर आएगी। और अगर इसी में 8 का मल्टी हम अप्लाई कर दें तो कितना हमारा रिजल्ट आ जाएगा, 400 निकल कर आ जाएगा। बात समझ में, ये 400 कैसे आया। आप लोग सोचते होंगे कि पहले हम इसका मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, बट ऐसा नहीं, हमें क्या करना है, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। पहले इसने कहा है कि मल्टीप्लाई करिए भैया, इसके बाद जो वैल्यू आए उसमें क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर जो वैल्यू आए उसमें क्या करिए, आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी शीट को सिलेक्ट करना है। क्या हमें करना है, जो हमारी पूरी की पूरी एक शीट होती है, अगर उसे हमें पूरा सिलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन किया और ये जो पूरी शीट है, ये पूरी शीट क्या है, एक एक्सेल से मिलके बनी है ना, ऐसे ऐसे एक एक्सेल से मिलके बनी है। तो ये बात कर रहा है कि इस पूरे शीट को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं। देखिए सबसे पहला आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है कंट्रोल प्लस ए, जाहिर सी बात होती है इससे क्या होता है, ऑल सेलेक्ट होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, अगर किसी के कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाता है। चलिए अब इसी में आगे देखिए, अगला कह रहा है कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है, क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट स्पेस। देखिए इससे तो ऑल सेलेक्ट होता ही होता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक और शॉर्टकट की आपके पास निकल कर आती है, जो कि क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। अगर इसको और इसको दोनों ले लिया जाए, दोनों में से कोई भी हम अप्लाई करेंगे तो जो हमारी पूरी की पूरी सीट होगी क्या होगी, वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ए एंड बी और बोथ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि साइकिल केस क्या होता है। देखिए अपर केस, लोअर केस और सेंटेंस केस, ये जो तीनों केस होते हैं, ये तीनों के तीनों केस आपके किसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर, अभी पहले ही हमने बात किया था कि प्रोडक्ट हमारा क्या करता है, मल्टीप्लाई करने का काम करता है, इनटू करने का काम करता है। तो जाहिर सी बात है अगर हम 7 का 8 में मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आएगी, 50
6 निकल कर आएगी। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ना 1 होगा ना 15 होगा, सीधे क्या होगा हमारा 56 होगा। बट ये हमें कैसे पता चला? जब हमें इसकी जानकारी होगी, ये क्या है, ये फंक्शन की जानकारी होगी कि हाँ भैया प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। जैसे हम अदर जगह कैलकुलेटर वगैरह में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के करते हैं, उसी तरीके से कैल्क एक्सेल में आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट लगाते हैं और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है। अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? फुल स्क्रीन की बात करता है भैया। आपका देखिए, जैसे ये एक स्क्रीन होती है, देखते हैं यहाँ पर देता है आपका एग्जिट का और एक देता है मैक्सिमाइज का, यानी कि आपको छोटा बड़ा करना, और यहाँ पर एक देता है मिनिमाइज का। तो उसी चीज को ये कह रहा है कि अगर हमें इसे क्या करना, फुल स्क्रीन करना है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये हट जाए, क्या हो जाए, ये हट जाए, तो हम किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? देखिए Ctrl+H, Ctrl+F, Ctrl+Shift+J, नन। देखिए H से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस का काम करते हैं। 3 इडियट मूवी आप लोगों ने देखा है, उसमें क्या होता है कि फाइंड करता है और एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो हम फाइंड और रिप्लेस का काम H से करते हैं। किसी वर्ड को फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, F से फाइंड करते हैं। बट यहाँ पर पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, इसे फुल स्क्रीन करना है। ठीक है, तो फुल स्क्रीन करने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+Shift+J का यूज करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाता है, पूरी की पूरी स्क्रीन फुल हो जाती है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपरस्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? अब देखिए पहली तो बात कर लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। देखिए जैसे हमें क्या करना होता है, H² लिखना होता है या H2 लिखना होता है। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट के अंतर्गत आपको क्या करता है, जैसे किसी के पावर लगाना हो तो आप सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं। सबस्क्रिप्ट में क्या करना होता है, जैसे किसी के नीचे लिखना है, जैसे आपको लिखना है H2SO4, ये चीज़ें हैं। अगर इसी को हम ऐसे लिखें H2SO4, तो ये जो हमारा लिखने का एरिया होता है, लिखने का स्टाइल होता है, ये क्या होता है, गलत होता है। तो इसी चीज़ को ये कह रहा है कि हमें सुपर स्क्रिप्ट लिखना है। क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट लिखना है। तो हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करें? नॉर्मली आप क्या करते हैं, ऐसे डाटा को टाइप करते जाते हैं तो वो एक लेवल में टाइप हो रहा है, बट उसी चीज़ को हमें क्या करना, सुपर में ले जाना है, यानी कि हमें ऊपर ले जाना है। तो हम क्या करते हैं, Ctrl+Shift+P, कंट्रोल के साथ शिफ्ट, Ctrl+A, ये तो ऑल सेलेक्ट करता है, Ctrl+C+B। अब यहाँ पर आता है P और B। देखिए अगर कहीं भी आपसे कहे कि हमें सुपर स्क्रिप्ट करना है तो हम हमेशा P पे रखेंगे, क्या, सुपर पे ले जाएंगे, यानी कि ये क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट कर देगा। और अगर हमें कह दे कि हमें क्या करना है, सब स्क्रिप्ट करना है, तो हम B को ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर सुपर स्क्रिप्ट बोल रहा है तो आप क्या करिएगा, Ctrl+Shift के साथ P को यूज करिएगा, और अगर आपका सब स्क्रिप्ट बोलेगा तो आपको B को यूज करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि कैल्क में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की साइज क्या होती है? अब देखिए फॉन्ट की साइज की बात जब आती है तो हमारे मन में कई सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि हमें कहीं मिलता है 20, क्या मिलता है, 20 मिल जाता है, और हमें मिल जाता है 6 मिल जाता है, हमें 10 मिल जाता है, और हमें 96 मिल जाता है। ये 4 ऑप्शन हमें अगर दे दिया जाए, क्या, ये 4 ऑप्शन अगर दे दिया जाए तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए फॉन्ट की सबसे मिनिमम साइज क्या होती है, वो 6 है, और अगर सबसे मैक्सिमम साइज की बात करी जाए तो 96 होती है, और बाय डिफॉल्ट अगर पूछा जाए तो वो क्या होता है, 10 होता है। और ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और जूम इन जूम आउट भी इसी में आ जाता, 20 होता है आपका, 20% होता है और 400% होता है। ये 400% और 20% क्या होता है, सबसे मिनिमम जूमिंग क्या होती है, 20%, सबसे मैक्सिमम जूमिंग 400%। अब इस तरीके का अगर डाटा आपको दे दिया जाए तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना कि वो क्या कह रहा है, फॉन्ट की साइज बाय डिफॉल्ट पूछ रहा है। जब भी बाय डिफॉल्ट आपके फॉन्ट की साइज पूछेगा तो आप हमेशा क्या करेंगे, 10 पे लगाएंगे। जो आप कभी भी कैल्क को ओपन करिए तो जो आपकी फॉन्ट की साइज हमेशा मिलेगी वो क्या मिलती है, हमेशा 10 PT ऐसे लिखा मिलेगा आपको। अगर यही चीज़ पूछे कि हम सबसे मिनिमम फॉन्ट की साइज कितना कर सकते हैं, तब आप 6 करिएगा, और यहीं पे सबसे मैक्सिमम अगर
पूछ ले तो आपको क्या करना है, 96 करना है। और अगर जुम पूछ लिया जाए कि हमें मिनिमम जुम कितना करना है तो हम 20% कर लेते हैं, और मैक्सिमम जुम का पूछ लिया जाए तो हम कितना कर लेते हैं, 400% कर लेते हैं। अब बात समझ में आई, ये क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 होगा। बाय डिफॉल्ट साइज कितनी होती है, 10 होती है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ें। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि सम इक्वल टू सम 268 इंटू 5। अब ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, एक सम का फार्मूला लगाना है। जाहिर सी बात है, सम क्या करता है, अगर कहीं पे सम लिखा मिल जाए तो ये क्या काम करता है, प्लस का काम करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनटू दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ 5 दिया है। अब दिया हुआ है 2 प्लस 6 प्लस 8, इतना को अगर हम जोड़ लें तो हमारी वैल्यू कितनी आती है, 16 आ जाती है, ठीक है। अब इसी 16 में अगर हम क्या करें, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आती है, 80 निकल कर आ जाती है। इस तरीके से अगर इसे आप तोड़ के सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर तुरंत निकल कर आ जाएगा, क्या, 80 होता है। अब ऐसे में आपको देखने पे लग रहा होगा यहाँ पे कॉमा दे दिया है, कॉमा वो दिया है वो ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे तो यहाँ पे सम लगा दिया है ना, सम का फंक्शन लगा दिया, तो सम का मतलब यही होता है कि उसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कह रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके द्वारा रो को प्रतिनिधित्व किया जाता है। देखिए होता क्या है, एक्सेल में आपका रो होता है, कॉलम होता है, क्या होता है, आपका रो होता है, ठीक है, इस तरीके से रो होगा, और इस तरीके से आपका क्या बनता है, कॉलम बनता है। अब यही ये पूछ रहा है कि जो आपका एक्सेल लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या एक्सेल होता है, वो रो होता है, वो क्या प्रतिनिधित्व करता है। आप देखते होंगे ऐसे 1 लिखा मिलता है, 2 लिखा मिलता है, 3 4 5, और यहाँ पे आपको ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा। अब किसी सेल का लोकेशन हमें जानना होता तो हम क्या कहते हैं, जो हमारा पहला सेल होता है उसका लोकेशन क्या होता है, A1 होता है, A1 होता है ना ये लोकेशन। तो उसी चीज को ये पूछ रहा है कि जो हमारा रो होता है वो क्या करता है, वो 1 2 3 4 को डिफाइन करता है। अगर वही कॉलम पूछ लिया जाए तो कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, ABCD हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका पहला वाला जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या, 1 2 3 4 इस तरीके का नंबर आपको मिल जाता है, वो रो को डिफाइन करता है, और ABCD लेते हुए आपको मिल जाता है, वो क्या करता है, आपको कॉलम को डिफाइन करता है। बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाना है, तो हम कंट्रोल के साथ, किसके, कंट्रोल के साथ क्या करते हैं, किस की को प्रेस करते हैं, अल्ट को प्रेस करते हैं, इंटर को प्रेस करते हैं, शिफ्ट को प्रेस करते हैं, या कंट्रोल को प्रेस करते हैं। भैया कंट्रोल के साथ कंट्रोल आप कैसे प्रेस करेंगे, ये पहले में गलत हो गया। अब कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट केवल प्रेस करके कुछ काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यह गलत हो गया। अब कंट्रोल के साथ अल्ट प्रेस करना, उसके साथ कुछ और प्रेस करना होता तो यह गलत हो गया। बचता क्या है, इंटर मिलता है। हम कंट्रोल के साथ जैसे ही इंटर हिट करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा जो लाइन या पैराग्राफ क्या होता है, वो क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है, यानी कि बन जाता है। बात समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो कह रहा है फार्मूला दिया हुआ है, क्या, काउंट दिया हुआ है B1 से लेके B3 तक, और B1 में क्या लिखा हुआ है, ये जो B1 है ये B2 है, और क्या है, B3 है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो B1 आपका है, B1 में कौन सी वैल्यू दी हुई है, आपकी 15 दिया हुआ है, इस B1 में 15 दिया हुआ है, और B3 में क्या दिया, और B2 में क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ, और B3 में 45 दिया हुआ। अब हमें जानना है, ये पूछ रहा है कि इसका परिणाम यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अब बड़ी समस्या यहाँ पर बन जाती है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले हमें जानना यह है कि जो ये हमारा काउंट होता है ये क्या काम करता है। देखिए साथियों कि जो काउंट होता है, काउंट का काम यही होता है कि सिंपल सा ये क्या करता है, जो आपका पूरा का पूरा सेल होता है, सीट होती है, उस सीट के अंदर आप जितने भी सेल में क्या, जितने भी सेल में आप क्या किए हैं, न्यूमेरिक नंबर को टाइप किए हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हमने 5 कर दिया, इसमें 7 कर दिया, इसमें, ठीक है, इसने कर दिया, ठीक। अब हमें क्या करना, अगर ये कह दिया जाए कि हमें इतने सेल के अंदर क्या करना है, काउंट फंक्शन लगाना है, तो काउंट फंक्शन क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे B भी लिख दिए हम, यहाँ पे C लिख दिए, यहाँ पे D लिख दिए। अब बताइए क्या होगा, अभी ये क्या करेगा कि जितने भी सेल के अंदर नंबरिक या न्यूमेरिक नंबर दिया होगा, नंबर
नंबर या न्यूमेरिक नंबर दिया होगा उसी को ये क्या करता है, काउंट करता है। तो काउंट करिए जरा 1 2 3, इसमें कितना रिजल्ट आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो वही ये पूछ रहा है, काउंट लगा दिया गया है तो काउंट में कितना आ जाएगा, एक तो ये हो जाएगा आपका, और एक तो ये हो जाएगा, और एक तो ये हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो काउंट में अगर पूछा तो काउंट में 3 बता देंगे। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, काउंट के साथ एक काउंटा भी आता है। क्या आता है, काउंटा। अगर हम बात करें काउंटा का, केवल ए का अंतर है। अगर ए हम लगा देते हैं, अब क्या करेंगे, अब ये काउंटा क्या करता है कि पूरे पूरे सेल में, जितने भी सेल में आप, चाहे वो नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो, अगर आप टाइप किए तो उसे काउंट कर लेगा और इसका रिजल्ट क्या बताएगा, 6 होता भैया, क्योंकि हमने 6 सेल में काम किया और 6 सेल में हमने कोई ना कोई डाटा को टाइप किया है। तो काउंट क्या करता है, केवल नंबर को फाइंड करता, और काउंटा क्या करता है, नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो सभी को काउंट करता। बात समझ में आई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए अब बताइए क्या होगा। कह रहा है कि मैक्स b1 से लेके b3 है, इसके बाद हमें प्लस करना है b1 मिन निकाल कर, क्या b1 से b3 तक। अब देखिए ये b1 है, ये b2 है और ये b3 है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें मैक्स फाइंड करना है। एक फंक्शन होता है मैक्स, ये क्या काम करता है आपका एक्सेल में, ये सबसे लार्ज नंबर आपका फाइंड करता है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर फाइंड करता है। जितना एरिया आप ले लेंगे, जितने सेल रेंज में ले लेंगे, उस सेल रेंज के अंदर जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या करेगा, उसे फाइंड कर लेगा। अब जरा b1 b2 और b3 में देखें, सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, 15 है। उसी तरीके से आपका जो मिन होता है, क्या जो मिन होता है वो क्या काम करता है, वो काम ये करता है कि मिन में सबसे छोटा नंबर, यानी कि मिन लगा रहे हैं जितने रेंज के अंदर, उस रेंज में जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी को ये क्या करेगा, फाइंड कर लेगा। तो इसमें सबसे छोटा नंबर आपका क्या निकल कर आ रहा है, 5 निकल कर आ रहा है, 5 निकल कर आ रहा है। अब ये कह रहा है इसी दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ना है। अब जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, 20 होगा ना, 15 और 5, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन फिर आ गया प्रोडक्ट से लेके। प्रोडक्ट में अभी हमने पहले ही बताया था, तो क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई होता है। अब ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से, इसमें कुछ करना नहीं है, बस 35 का -8 में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में सेव एज के लिए क्या करना है, सेव एज के लिए हमें क्या करना है, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करना है। देखिए पहला जो आपका शॉर्टकट की इसमें दिया हुआ है ए नंबर में, शिफ्ट अल्ट एस। पहली बात तो समझना शिफ्ट और अल्ट एस क्या काम करता है। शिफ्ट के साथ अल्ट के साथ एस प्रेस करते हैं तो जो हमारा सीट वाला का जो टैब होता है वो ओपन होकर आता है, तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब पूछ रहा है कंट्रोल के साथ एस, तो ये क्या काम करता है, ये केवल सेव करने का काम करता है। क्या करता है, ये सेव करता है। और यहीं पे ये पूछ लिया कि हमें सेव एज करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एस प्रेस कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। बात समझ में आ गया। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत सम प्रोडक्ट। अब देखिए अब कह क्या रहा है कि हमें सम करना है और प्रोडक्ट करना है, दोनों करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इक्वल लगा है, सम दिया हुआ है। सम में क्या है, 2 नंबर है। प्रोडक्ट में क्या है आपका देखें तो 3 है और 7 है। अब अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाता है, ये 21 आता है। और अगर यहीं पे 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाता है, ये 42 आ जाता है। अब बात समझ में आई, राइट आंसर निकल कर क्या आएगा, ठीक है, राइट आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा 42। ये कैसे आया, सम दिया हुआ 2, यहाँ पर ब्रैकेट लगा, इस ब्रैकेट का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई, ऐसा होता है ना, तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर लेंगे। ये 7 त्रिक 21 दूनी 42, आपका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 42 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम फंक्शन काउंट ABC 1 2 का प्रयोग करते हैं तो निम्न में से क्या परिणाम होगा। अभी हमने काउंट पे बात किया था, तो काउंट क्या काम करता है, केवल आपका
न्यूमरिक नंबर को फाइंड करता है। तो इसमें न्यूमरिक नंबर कितना है, 1 और 2 है, तो 1 और 2 यानी कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। अगर यहीं पे हम काउंटा लगा देते तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आती, 4 निकल कर आ जाती। बट राइट आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि इसने क्या पूछा है कि हम काउंट लगा रहे हैं और इस काउंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा नंबर कितना आएगा निकल के। ठीक है, चलिए बात समझ में आई। इसी तरीके से आपका ब्लैंक काउंट भी होता है, वो ब्लैक सेल को काउंट करता है। ठीक है, ऐसे के साथ इफ आएगा, अभी आगे वो आएगा तो हम उसमें बताएंगे काउंट इफ क्या फंक्शन काम करता है। चलिए देखते हैं, निम्न में से वह कौन सा चार्ट है जो चार्ट मेनू में नहीं आता है। भैया नहीं वाले पे ध्यान दीजिएगा, ये सबसे घातक है। बार बार मैं बताता हूँ कि नहीं वाले पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि नहीं वाला ही नहीं करके सही कर देता है और आपका आंसर गलत हो जाता है। कि पाई चार्ट तो आपको मिल जाता है, बार चार्ट मिल जाता है, लाइन चार्ट मिल जाता है, लेकिन स्क्वायर चार्ट आपको नहीं मिलता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी अगर पूछ लिया जाए इसमें कितने चार्ट होते हैं, इसमें कितने टाइप के होते हैं, तो 10 टाइप के चार्ट होते हैं। ये नंबर हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये वाला जो है ये हमारा नहीं होता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में पीडीएफ में कंफ्यूज हो जाएंगे कि तीनों पे लगा दिया गया। ठीक है, आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज को जोड़ने के लिए अगर हमें इमेज को इंसर्ट करना है तो हम किस मेनू का यूज करते हैं। देखिए, इंसर्ट करने की बात जहां पर भी है, मैं आपको चाहे इमेज इंसर्ट करना हो चाहे पिक्चर इंसर्ट करना हो, एक ही है। तो इंसर्ट करने के नाम पे ही आप इंसर्ट देखिएगा और इंसर्ट पे टिक मार दीजिएगा, वो सही हो जाएगा। क्योंकि आपको पिक्चर जब भी इंसर्ट करना होगा तो आप इंसर्ट मेनू में ही जाके पिक्चर फॉर्मेट से पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत निम्न में से कौन सा फंक्शन सही है। क्या करना है हमें, इसमें देखना है कौन सा फंक्शन सही है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ इक्वल टू एवरेज। अब एवरेज दिया हुआ तो एवरेज का क्या काम होता है कि वो क्या करेगा, आप जितना रेंज दे देंगे उस रेंज के अंदर का क्या करेगा, वो निकाल के देगा। एवरेज का फार्मूला क्या हुआ था, वही जो पदों की योग बटे पदों की संख्या। बट आपको यहाँ पर उस तरीके से नहीं फाइंड करना, केवल सिंपल सा इक्वल टू एवरेज लगाना है, उसके अंदर नंबर दे देना, तो वो क्या कर देगा, सही कर देगा। यानी कि ये वाला आपका सही है। पर देखिए दिया हुआ एवरेज G2 और G5 और GR4 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा सही है। इसलिए क्योंकि जब हम ऐसे इक्वल करेंगे, एवरेज लगाएंगे, तो हम किसी भी सेल पे अगर क्लिक कर देते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा हुआ 40 और इसका नाम है A2, तो चाहे हम यहाँ पर 40 लिखें चाहे हम A2 लिखें, बात एक ही है। क्योंकि इस सेल का नाम हमारा क्या है, A2 है, और इस A2 के अंदर क्या है, 40 दिया हुआ है। हम यहाँ पर चाहे तो 40 रख दें, हम यहाँ पर चाहे तो A2 रख दें, बात एक ही है। उसी तरीके से हम इसको मान लेते हैं, क्या है, ये G2 है, ये G5 है, और ये क्या है, ये R4 है, तो बात तो एक ही हुई। तो अब देखिए ये बात समझ में आई। अब तीसरे ऑप्शन में देखिए यहाँ पर प्लस लगा दिया, क्या कर दिया है, प्लस लगाकर यहाँ बेईमानी कर लिया है, और ये ऑप्शन आप कहीं पे गलत हो जाता है। क्योंकि जब हम एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज निकालने का मतलब ही होता है कि उसे वो जोड़ लेगा, हमें दोबारा प्लस लगाने की क्या जरूरत है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्न में कॉलम प्रतिनिधित्व किया जाता है। अभी कुछ देर पहले ही हमने बात किया था, रो क्या करता है, 1 2 3 से प्रदर्शित करता है, और कॉलम की वहीं पे बात करें तो वो क्या करता है, ABCD करता है। इस तरीके से आपका नंबर दिया होता 1 2 3, इधर आपका दिया रहता ना ABCD। ये बात समझ में आई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगर आपका दिया होता रो तो रो में ये लगाते, कॉलम दिया है तो कॉलम में ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आज के सेशन में हम इतना ही क्वेश्चन रखे थे, ये कि जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जाम के लिए था। आप सभी इसे बार बार प्रैक्टिस करिएगा, और इसका जो PDF है हम टेलीग्राम पे क्लास के बाद आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम क्या हमारा क्या नाम है, ओ लेवल विद प्रशांत सर। आप टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा ओ लेवल विद प्रशांत सर, और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आपसे आपके क्लास से संबंधित जो भी क्लासेस रहेंगी वो क्या रहेगी, आपको वहाँ पे प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।